Good morning, students. Today we are going to have a class on symbol substitution. इसमें हम symbols को substitute करके questions को solve करेंगे. So without wasting time, let us begin the first question. 15 multiplied by 5 divided by 10 plus 5 minus 3. So in this question, we'll start from here only. हम पहला जो सब्स्टिट्यूशन है उससे स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. प्लस मीन्स माइनस, सो हम इसको 10 माइनस 5 लिख देते हैं. माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई मीन्स डिविजन, मल्टीप्लाई का मतलब आपको डिवाइड करना है. एंड डिविजन मीन्स प्लस. सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमास रूल. डिमास में क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस. सो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली क्या करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 5 से शुरू करते हैं. 15 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है हमारा 3. एंड उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन उठाएंगे, ये हो जाता है हमारा 15. और बीच में जो प्लस 10 और ये माइनस का साइन है, इसको हम टच नहीं करते. ओके, हम इन साइन को टच नहीं करेंगे. प्लस 10 और माइनस 15 के साइन को हम एज इट इज रखते हैं. सो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, अगेन पहले प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 13 एंड फिर माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 15 एंड आवर आंसर बिकम्स माइनस ऑफ 2. दैट इज ऑप्शन सी. सो इजीली वी हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम. बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट? बहुत आसानी से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. देखिए, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2. अगेन हम स्ट्रेट अवे अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं. उसको लिख लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 6. ओके, तो प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6. माइनस मीन्स डिविजन, माइनस का मतलब होता है डिविजन. डिविजन मीन्स प्लस, डिविजन मीन्स प्लस, ये हो जाएगा 20 प्लस 40. एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है माइनस. ओके, तो अगेन पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 30 और यहाँ हो गया हमारा 20. सो पहले प्लस फिर माइनस, तो हमारे पास आ गया 0. दैट इज ऑप्शन डी. ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे. नाउ थोड़ा सा अच्छा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको 4 पार्ट सॉल्व करने हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इन 4 पार्ट्स में से कौन सी क्वेश्चन जो है वो ट्रू बैठ रही है, राइट? सो लेट अस टेक द फर्स्ट ऑप्शन. जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Five multiplied by 3 less than 7 divided by 8 plus 4 into 1. सो इसमें क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं पार्ट्स करते करते, है ना? हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते वी आर ऑल्सो फेड अप. हम फेड अप हो जाते हैं कि इतने सारे पार्ट्स हैं, तो हम उसको जल्दबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं. जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हम उसमें गलत कैलकुलेशन कर देते हैं. सो नाउ हम इसमें सिंबल सब्स्टिट्यूट करते हैं. मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है. हम इन दोनों में एडिशन कर दिया है. सो दिस बिकम्स 5 प्लस 3 और ये बन गया हमारा 4 प्लस 1. देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, लेस देन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर लेस देन के साइन की जगह सब्ट्रैक्शन आएगा, तो ये 7 हो गया. डिवीजन के लिए हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन, जो कि हमें यहाँ से पता चलता है. डिवीजन स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन. एंड प्लस की जगह पे हमारे पास आ जाता है डिवीजन. ओके, सो ये ग्रेटर देन का साइन है और ये हमारा 7 है. लेट अस सॉल्व इट. ये हो गया 5 प्लस 3 8 और ये हो गया 7. 5 प्लस 3 8 माइनस 7 हो गया 1. 1 इज ग्रेटर देन क्या, 8 पहले डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 होता है 2 प्लस 1 3. तो क्या 1 जो है वो 3 से बड़ा है? नो.
So this statement is false. So let us do part 2. This was our A part. Let us do the second part. 3 multiplied by 4 is greater than 2. Minus 9 plus 3 less than 3. Substitution करते हैं. 3 multiplied by 4 multiply का है प्लस, ग्रेटर देन का है मल्टीप्लीकेशन, माइनस का है इक्वल टू, ये मैं यहां से सारे सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, प्लस का है डिविजन एंड लेस देन का है सब्ट्रैक्शन. सो सबसे पहले डिविजन करेंगे हम. ये इक्वल टू है, इक्वल टू के इस साइड अलग नंबर्स हैं और इस साइड पे अलग नंबर्स हैं, राइट. सो इक्वल टू के दोनों साइड पे हमारे पास दो अलग अलग नंबर, इक्वल टू के दोनों साइड्स पे हमारे पास दो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं. यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू का ये साइड हम अलग सॉल्व करते हैं और ये साइड अलग सॉल्व करते हैं. 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, 3 माइनस 3 हमारे पास आ गया यहाँ पर, और इधर हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 8. ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 प्लस 8. सो ये हमारा बन गया 11 और ये हमारा बन गया 0. अगेन 11 इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 11 एंड 0. दिस इज अगेन फॉल्स. ये गलत स्टेटमेंट है. अब हम थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है तो हम थर्ड स्टेटमेंट करते हैं. 5 is greater than 2 plus 2 is equal to 10 less than 4 multiplied by 8. Okay, so greater than, again greater than के साइन की जगह हमें लगाना है मल्टीप्लीकेशन. ये हो गया 5 multiplied by 2. प्लस के साइन की जगह प्लस स्टैंड्स फॉर डिविजन. इज इक्वल टू के साइन की जगह हमारे पास आएगा लेस देन. 10 लेस देन के साइन की जगह हमारे पास है सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लीकेशन की जगह हमारे पास आ गया एडिशन. लेट अस सॉल्व इट. 2 डिवाइडेड बाय 2 1 है तो ये हो जाएगा 5 into 1 इज लेस देन 10 माइनस 4 प्लस 8. तो माइनस को हम नहीं टच करेंगे, 4 प्लस 8 करते हैं. ओके, हमारे पास क्या आएगा, वी हैव टू डू, दोनों प्लस को हम प्लस कर लेते हैं एंड माइनस को हम छोड़ देते हैं, राइट. तो हमारे पास इसमें क्या आएगा 10 प्लस 8 18 माइनस 4. 18 माइनस 4 हमारे पास ये आ जाता है, तो ये हमारा हो गया 5 इज लेस देन 14. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन सी. जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो होता क्या है कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज जो है इंटीजर्स की प्लस एंड माइनस की वो वीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो अगर आप चाहते हो कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओ, आपकी प्लस माइनस वाली नॉलेज भी है जो स्ट्रांग होनी चाहिए, देन आपका दिमाग के जो रूल्स हैं वो यू शुड बी थरो विद द रूल्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, so let us proceed to question number 4. यहाँ पर we have again arrow this side stands for minus and arrow this side stands for plus. ऊपर के arrow अगर हैं तो they stand for multiply. नीचे के arrow अगर हैं तो they stand for division. and अगर ये arrow जो है वो छोटा है तो उसका मतलब ग्रेटर देन है, और अगर ये एरो बड़ा है तो उसका मतलब इक्वल टू है. ये जो है हमारे पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अस. दिस साइन दिस साइड इज माइनस, साइन दिस साइड इज प्लस. ऊपर के साइन मल्टीप्लीकेशन, नीचे के साइन डिविजन. छोटा एरो बोथ साइड्स ग्रेटर देन एंड बड़ा एरो ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू. तो लेट अस सॉल्व. हमें देखना है अगेन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो मैंने यहाँ पर ये सारा ड्रॉ कर लिया है. साइड में ही मैं इसको सॉल्व करूंगी क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा स्पेस मेरा ऑक्यूपाई हो जाएगा एंड मैं इन साइन से बहुत दूर हो जाऊंगी. 4 एरो दिस साइड, 6 अप एरो, 2 बिग एरो, 3 एरो अगेन, 12 एंड एरो अगेन 12. सो सॉल्व करते हैं. 4 एरो दिस साइड इज प्लस 6
ऊपर की एरो मल्टीप्लाइड बाय 2, बड़ा एरो इज इक्वल टू 3, एरो दिस साइड इज -12, एरो दिस साइड इज +12। ठीक है, इस तरह से निकल के आया मेरा क्वेश्चन। तो ये हो गया 4 + 12 बन जाता है, ये हो गया 16 ये वाली साइड, और ये वाली साइड मेरी क्या हो गई, ये हो गई 3 + 12 15 -12 दैट इज 3। सी इसमें बहुत ध्यान से प्रोसीड करना है, ये 3 + 12 मुझे करना है। ओके, ये -12 और +12 नहीं करना, ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे प्लस का साइन करना है इसके आगे। तो इन दोनों को पहले मैं प्लस करूंगी, मेरे पास 15 आएगा, उसके बाद मैं माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। तो वी हैव आंसर 3, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब हम बी पार्ट को देखते हैं कि क्या इसमें से हमें कुछ मिल रहा है हमारा आंसर। बी पार्ट हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। सो बी पार्ट क्या कह रहा है, 10 जो है उसके साथ 2 नीचे के एरो हैं एंड आई हैव 5, फिर 2 ऊपर के एरो हैं एंड आई हैव 5, फिर एक बड़ा सा एरो है एंड आई हैव 9, एक छोटा एरो 3 एंड एरो दिस साइड 4। ओके, 10 के साथ नीचे के एरो है हमारा डिविजन डिवाइडेड बाय 5, ऊपर के एरो है हमारा मल्टीप्लाइड बाय 5, ये बड़ा वाला एरो है, ये इज इक्वल टू है, एरो इधर जा रहा है तो मेरे पास आ गया -3, इधर जा रहा है तो +4। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, 10 नीचे के एरो थे मेरे पास क्वेश्चन में, 10 नीचे के एरो, 5 नीचे के एरो मीन्स डिविजन बाय 5, ऊपर के एरो मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, सो 10 डिवाइडेड बाय 5, पहले मैं डिविजन ऑपरेशन करूंगी तो मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 10। इधर पहले मैं प्लस करूंगी फिर माइनस करूंगी, प्लस प्लस पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करना है, माइनस वाले को प्लस नहीं करना उठा के। 9 + 4 13, उसके बाद में 3 माइनस करूंगी, मेरे पास आ गया 10, 10 इज इक्वल टू 10, बोथ साइड्स आर इक्वल, सो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही सेकंड ऑप्शन मिल गया आपको क्वेश्चन को स्टॉप कर देना, आगे सॉल्व नहीं करना। व्हाई? क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, राइट, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें ट्राइंगल अगर है तो इसका मतलब इज इक्वल टू है, प्लस अगर है तो इसका मतलब ग्रेटर देन है, माइनस अगर है तो इसका मतलब लेस देन है, स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू है, ओ माय गॉड, मल्टीप्लिकेशन अलग है अगर है तो इसका मतलब ग्रेटर देन है, और अगर डिवीजन है तो इसका मतलब लेस देन है। ओके, सो थोड़ा सा बेतुका सा क्वेश्चन है ये, बट वी हैव टू सॉल्व इट। तो इसमें आपको क्या मिला है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, अवेलेबल है, तो आपको बताना है कि a + b - c क्या डिनोट करेगा। ठीक है, तो पहली बात प्लस और माइनस का मेरे पास साइन है, प्लस और माइनस देखिए क्वेश्चन में गिवन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, इस क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पर एक ऑप्शन दी हुई है जो कि प्लस और माइनस की फॉर्म में है ना, और अगर आप अपनी ऑप्शंस को नीचे देखोगे तो नीचे आपकी जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में है। जो पहली ए और बी ऑप्शन है उसमें आप देखो ट्राइंगल और स्क्वायर की फॉर्म में डिपिक्ट किया हुआ है, और बाकी दो में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों फॉर्म्स को चेंज कर लेती हूँ, मैं अपनी ये वाली फॉर्म को भी चेंज करूंगी। पहले मैं देखूंगी ये वाली फॉर्म मेरी क्या कन्वे कर रही है, a + b, प्लस मतलब प्लस का मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, मैं इसको प्लस माइनस की जगह इन दोनों की जो रिलेशंस है वो एस्टैब्लिश करूंगी। a जो है वो c से बड़ा है, एंड अगर मैं माइनस कहती हूँ तो माइनस का मतलब लेस देन का साइन है, c जो है वो छोटा है, सॉरी a जो है वो b से बड़ा है और b जो है वो c से छोटा है, राइट। प्लस का साइन सब्स्टिट्यूट किया मैंने तो ग्रेटर देन आ गया, प्लस का साइन सब्स्टिट्यूट किया तो ग्रेटर देन आ गया, माइनस का साइन सब्स्टिट्यूट किया तो लेस देन आ गया। कहने का मतलब क्या है, a जो है वो b से बड़ा है और b जो है वो c से छोटा है। ठीक है, a b से बड़ा है और c भी b से बड़ा है, तो b जो है उस बेचारे की चटनी बन रही है, वो a और c दोनों से छोटा है, b स्मॉलर देन बोथ c एंड a। तो ये जो रिलेशनशिप है वो मुझे ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसमें है। तो अगर आप देखो तो आप a और b पार्ट में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि एक जो नॉट इक्वल टू का साइन है, स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो जिस भी पार्ट में स्क्वायर है इसका मतलब उसमें नॉट इक्वल टू का साइन है,
और जहां पे नॉट इक्वल टू का साइन है, मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ ए पार्ट को, तो बी ट्राइंगल सी स्क्वायर ए, तो उसमें क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, बी इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू ए, है ना, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर आप बी पार्ट को भी सॉल्व करोगे इसमें, तो उसमें से भी ऐसा ही निकल के आएगा, बी स्क्वायर का मतलब नॉट इक्वल टू, एंड डिवाइडेड बाय का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय मतलब लेस देन सी, सो बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड डिवाइडेड बाय मीन्स लेस देन सी। सो जो रिलेशनशिप या अपने आप में बहुत वेग और अजीब से हैं, सो बोथ ऑफ देम आर नॉट आर करेक्ट ऑप्शन। लेट अस प्रोसीड टू सी पार्ट। सी पार्ट कह रहा है ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो उसका मतलब क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी, डिवाइड का मतलब क्या है, लेस देन बी, ए इज लेस देन बी एंड ए इज स्मॉलर देन बी, है ना, डिवाइडेड बाय का मतलब स्मॉलर देन है, ए इज स्मॉलर देन बी एंड मल्टीप्लाइड बाय सी मतलब मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन मीन्स ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी। सो उसमें कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है बी जो है वो ए से भी बड़ा है और बी जो है वो सी से भी बड़ा है। ओके, क्या यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था ए जो है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो भी बी से बड़ा है, पर ये तो उल्टा कह रहा है ना, ये तो कुछ और ही बात कन्वे कर रहा है। सो दिस कैन नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस ऑप्शन में हम क्या कह रहे हैं कि बी जो है वो ए और सी दोनों से बड़ा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, क्वेश्चन में हमने वो वाली ऑप्शन ढूंढनी है जहाँ पे बी जो है, जो ए जो है वो बी से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है, बी ए और सी दोनों से छोटा है, वो वाली ऑप्शन हमें ढूंढनी है। अब ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं करेक्ट आई है, तो उसका मतलब डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और फिर भी हम उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। बी माइनस ए प्लस सी, तो माइनस क्या है हमारा, बी माइनस ए, माइनस है हमारा लेस देन, तो बी लेस देन ए प्लस सी, प्लस इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ए जो है वो बी से भी बड़ा है और वो सी से भी बड़ा है, ए बी से बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है ना। सो हमारा रिलेशनशिप हमें क्या चाहिए था, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा आ रहा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, क्या बी सी से छोटा वाला रिलेशनशिप हमारा निकल के आ रहा है, ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, ए इन दोनों से बड़ा है, राइट, बी जो है वो ए से छोटा है, क्या बी सी से भी छोटा है, ये वाला रिलेशनशिप भी निकल के आ रहा है हमारे पास। लेट अस सी, यस यू कैन से, वी कैन से कि ये रिलेशनशिप हमारे पास निकल के आ रहा है, ए जो है वो बी सी दोनों से बड़ा है, हमें यही चीज चाहिए ना, हमें चाहिए था कि ए जो बी से बड़ा है और जो सी है वो बी से बड़ा है, तो सी बी से बड़ा, यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप नहीं निकल के आ रहा है, बट ये जो है हमारे पास, दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू अस, जो डी पार्ट है वो हमारे पास खाली वही ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि बी जो है वो ए से छोटा है, तो बी ए से छोटा है, यस दिस इज द करेक्ट थिंग। सी जो है वो बी से बड़ा है, अब यहां से हम पता नहीं लगा पा रहे कि जो हमारा सी है वो बी से बड़ा है कि नहीं, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए जो है वो बी से भी बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है, पर क्या जो सी है वो बी से बड़ा है कि नहीं ये हमें नहीं पता, बट इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। सो डी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन हमारे पास सिंबल्स हैं। इफ दिस स्टार साइन डिनोट्स मल्टीप्लाई, ट्राइंगल डिनोट्स डिविजन, square denotes minus, this colored circle denotes plus, alpha denotes is equal to and beta denotes not equal to, then which of the following equations is correct? So 2 square 10, square मतलब minus 2 minus 10, star 4 है multiplied by 4, triangle 5 है divided by 5, alpha 5 है हमारा is equal to 5,
सर्कल 12 सर्कल 12 है प्लस 12, ट्राइंगल 6 हमारा हो गया अगेन डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारी खिचड़ी निकल के आई है। सो पहले डिवीजन का काम करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6। तो 12 डिवाइडेड बाय 6 यू कैन सी इज ये हो जाएगा 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है 2। ये साइड आ गई हमारी 7 और ये साइड क्या आई है हमारी, दिस साइड विल बी 2 माइनस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा 4 बाय 5, 4 बाय 5 है ना। और ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 8। तो ये साइड हो जाएगी -6 और ये साइड हो जाएगी 7। सो इस ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये हो गया हमारा फॉल्स। सेकेंड पार्ट, इसमें हम कुछ भी नहीं करें, बस सिंबल सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द सिंबल्स। पहली बात केयरफुली सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है, और दूसरी बात आपको इंटीजर्स का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस के साइंस में जब एडिशन होता है, माइनस नेगेटिव नंबर्स के साथ एडिशन होता है तो कैसे प्रोसीड करना है, और नेगेटिव नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन होता है तो कैसे प्रोसीड करना है। सेकेंड पार्ट 27 ट्राइंगल 9, ट्राइंगल मतलब हमारा डिविजन बाय 9, सर्कल प्लस 6, बीटा नॉट इक्वल टू 3, स्टार 6 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 6, स्क्वायर 9 मतलब -9। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज 3, ये हो गया 3 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 3 6 18 माइनस 9। तो ये कह रहा है कि 9 इज नॉट इक्वल टू 9 विच इज अगेंस्ट फॉल्स। ठीक है, सी पार्ट 4 ट्राइंगल 2, ट्राइंगल होता है हमारा डिवाइडेड बाय 2, स्टार 0, स्टार होता है हमारा मल्टीप्लाइड बाय 0, अल्फा 7, अल्फा होता है हमारा इज इक्वल टू 7, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल होता है हमारा डिवाइडेड बाय 1, स्टार 0 हो गया हमारा मल्टीप्लाइड बाय 0। ओके, सो ये हमारा क्या निकल के आया है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1 7 इंटू 0। सो बोथ साइड 0 वी हैव, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो कितना क्विकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, आपको सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ध्यान से करना है, राइट। सब्स्टिट्यूशन ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन जो है आपका आराम से सॉल्व होगा। कभी कभी अगर आप जल्दी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा, जो है आप देखोगे चारों में से कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रही है, तो आपको सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हुए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ठीक है, देखिए हम 7th क्वेश्चन पे पहुंच भी गए इतनी जल्दी से। 7th क्वेश्चन में अगेन वही राम कहानी चल रही है आपकी। इसमें आपको बताना है कि आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है, खाली उसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो इसमें आपको सारी ऑप्शंस नहीं सॉल्व करनी है, खाली एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। सो 25 लोअर एरो 5, तो 25 लोअर एरो 5, लोअर का एरो है हमारा डिवीजन बाय 5, इधर एरो जा रहा है, इधर एरो जा रहा है तो प्लस का 3 है, ऊपर एरो जा रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 6 है, और इस साइड एरो जा रहा है तो -8 है। ठीक है, सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले डिवीजन करोगे तो 5 आ गया, प्लस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 6 18 आ गया, -8, तो ये आ गया आपका, पहले प्लस करोगे एंड फिर माइनस करोगे, राइट। सो आपका क्या आंसर आता है इसमें, 23 - 8 आता है आपका आंसर, राइट। सो दिस इज योर विच ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन फिट बैठ रही है आपकी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, दैट इज 15। सो द डी ऑप्शन दैट इज 15 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आपको कह रहा है इफ द प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन साइंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इंटरचेंज, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस करना है, तो आपकी इसमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। तो पहला पार्ट ले लीजिए, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस, 7 + 5, और प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या बन गया ये आपका 7। ये पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे, 7 + 15 22, तो क्या 22 और 20 सेम है, नो, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट आप लो, 4 प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस, तो ये क्या हो गया 4 9 36 + 1 37, क्या यहाँ पे 37 गिवन है, नो, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी पार्ट
मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन, 5 is 40 plus 6 46. So the C part is your correct option, right? So C part is your correct option. Okay, proceeding to question number 9 now. If plus stands for multiplication, multiplication stands for addition, division stands for subtraction and minus for division, what will be the result of? तो खाली एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मजे आ गए. मल्टीप्लीकेशन का मतलब एडिशन है तो मैंने यहीं पे साइन सब्स्टिट्यूट कर लिया है. डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन है. मल्टीप्लीकेशन का मतलब है हमारा एडिशन, और ये हो गया 2, और एडिशन है हमारा मल्टीप्लीकेशन. सी इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट डूइंग इट इन वन स्टेप, अगर आप एक स्टेप में कॉन्फिडेंट नहीं होते, सब्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी नहीं होता, तो आप इसको पहले लिख के फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया 2 5 10. डिवीजन कहीं नहीं आया हमारा. 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया हमारा 7 + 4. डिवाइडेड बाय की जगह मैंने ले लिया माइनस, तो माइनस ऑफ 10 हो गया. मल्टीप्लाई की जगह मैंने ले लिया एडिशन, तो 10 + 2 हो गया. और प्लस की जगह अगेन मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो प्लस मेरे पे 2 बार आ गया है ना. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार है. ठीक है, हमारे पास डिवीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया? 7 + 4 - 10 + 10. ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव चीजें मैंने उनको ऐड कर दिया. 7 + 4 11 + 10, मेरे पास क्या आ गया? 21. 21 - 10 मेरे पास आ गया 11, which is the C part. That is the correct option. So C, इसमें खाली एक ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था और हमने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लिया. जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल बी थरो विद द टॉपिक. आप मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एंड एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस को क्रैक करने का आपके पास इनफ टाइम आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे फॉर सिंपल सब्स्टिट्यूशन का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं. ए का मतलब डिविजन है, बी का मतलब प्लस है, सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और डी का मतलब माइनस है. तो हमने इसमें क्या किया है, हम सिंबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 12C, C का मतलब क्या है? C का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. 12 मल्टीप्लाइड बाय 4. A 24, A का मतलब क्या है? डिविजन, डिविजन बाय 24. D मतलब -10, B मतलब +1. ओके, अब खाली इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले अगेन डिविजन लेके चलना पड़ेगा. ओके, तो थोड़ा सा वेग सा हो गया ये मेरा हो गया. अब क्योंकि मैं डिवाइड नहीं कर सकती तो मैं इसको लिख दूंगी 4/24 -10 + 1. अगेन अगर आपको डिवीजन की रूल्स याद नहीं है तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. डिवाइडेड को मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, 4 / 24 को मैं 4/24 भी लिख सकती हूँ. ओके, क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो जब, तो पीछे का नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना. आप इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हो और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर आपको याद हो, अगर आपने ठीक से डिवीजन पढ़ा हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में. सो इसमें हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. अकॉर्डिंगली मैंने इसको चेंज कर दिया. मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/24 है. डिवीजन मैंने सॉल्व कर लिया. डिवीजन में मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लीकेशन में क्या काटापीटी करूंगी मैं? 12 1 12, 12 2 24. अगेन ये 4/2 है. 4/2 क्या हो गया? 2. माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 1. अगेन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे, ये हो गया 3 माइनस ऑफ 10 यानी कि -7. सो आवर ऑप्शन सी -7 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो अगेन सिंबल सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप इनको नंबर 1 बहुत केयरफुली ध्यान से सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड नंबर 2 अगर आपको इंटीजर्स की नॉलेज है, अगर आपको प्लस माइनस पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता है आपको, तब आप इसको कर सकते हो. एंड नंबर 3 वन मोर थिंग, अगर आपके जो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, आपको जो डेसिमल्स हैं, नॉट डेसिमल्स आई वुड से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई किया था 4 / 24 में, रेसिप्रोकल मुझे 24 का करना पड़ा. इस तरह के बेसिक ऑपरेशंस अगर आपको अच्छे से आते हैं, then only you will be able to solve these questions quickly, right? So this is all I had for symbol substitution today. I think आपको आज की लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में मजा आया होगा, और ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए आगे भी आऊंगी. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड हैव अ नाइस डे.